हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 में आज हम पद्य खंड में जो पाठ 4 है जिसमें कवि देव ने भगवान कृष्ण के बारे में ब्रज भाषा में वर्णन किया है। इस पाठ में जो पहला जो पद्यांश है, इस पद्यांश में भगवान कृष्ण की जो सुंदरता है उनका वर्णन किया गया और उनके जो दूल्हे के रूप में इस पाठ में उनका वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजे, कि भगवान कृष्ण के पैरों में जो पायनी यानी पैरों में, नुपुर यानी जो पायजेब है, भगवान कृष्ण के पैरों में मंजू यानी सुंदर जो नुपुर है, पायजेब हैं, बजे बज रहे हैं। कटी यानी कमर में, किंकिनी करधनी एक कमर का जो आभूषण होता है, में धुनी की मधुराई, और उस करधनी में जो है मधुराई, मधुर जो धुन है, आवाज़ है, वह निकल रही है। सांवरे अंग लसे पट पीत, और उनके जो सांवरा श्याम रूप का जो श्याम रूप है, सांवला जो अंग है, उस शरीर पर लसे पट पीत, पट पीत यानी पट यानी पीले, पीत पीले, पट यानी वस्त्र जो है वो लसे यानी सुशोभित है, पीताम्बर वस्त्र सुशोभित हैं। हिये हुल से वन माल सुहाई, और उनके हृदय पर वनमाल यानी वन के फूलों की माला जो है सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, भगवान कृष्ण के माथे पर, सिर पर किरीट यानी मुकुट है, और बड़े दृग चंचल, और उनके जो नेत्र हैं वो बड़े चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, उनकी जो हंसी है वो जिस प्रकार चंद्रमा की जो जुनाई जो चांदनी होती है, उस प्रकार उनके मुख की जो हंसी है वह सुशोभित हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, और उनका जो उनकी जय हो जग मंदिर दीपक सुंदर, यानी इस संसार रूपी जो दीपक है वह सुंदर जल रहा है। श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय, और भगवान कृष्ण जो है वो दूल्हे के रूप में, ब्रज के दूल्हे के रूप में देव सहाय यानी कवि देव की सहाय यानी सहायक है। यहाँ पर ब्रज दूल्हा भगवान कृष्ण को कहा गया है इस पद्यांश में। अगला जो पद्यांश है, इस पद्यांश में भगवान जो कृष्ण है उन कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई एक गोपी का वर्णन है, उनके उस गोपी के नेत्रों का वर्णन इसमें किया गया है, किस प्रकार उसके नेत्र जो है भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। धार में धाय दसी निर्धार हवे, कि भगवान कृष्ण के प्रेम की धारा में जो उस गोपी के जो नेत्र हैं वह प्रवेश कर गए हैं। निर्धार हवे, बिना किसी आधार के, निर्धार बिना सोचे समझे उन भगवान कृष्ण के प्रेम में वह जो नेत्र है वह प्रवेश कर गए हैं। जाय फंसी, उनके जो नेत्र है वो भगवान कृष्ण के प्रेम में फंस गए हैं। उक्सी न अबेरी, और अबेरी यानी निकाले जाने पर भी उसके नेत्र जो है भगवान कृष्ण के प्रेम से नहीं, बाहर नहीं निकलते हैं। री अंगराय गिरी गहरी, और मस्ती से जो वो गोपी है वो और उनके प्रेम में गहरी डूबी जा रही हैं, उसके जो नेत्र हैं वो डूबे जा रहे हैं गहरे। गही फेरे फिरी ओ गिरी नहीं गोरी, और पकड़े जाने पर भी, और फेरे फिरी यानी फिर भी वह अपने नेत्रों को फेरने पर भी वह नहीं फिरते हैं। ओ गिरी नहीं घेरी, और पकड़ में भी नहीं आते हैं, और मतलब उसके जो नेत्र हैं वो प्रेम मग्न हो गए हैं। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देव कछु अपनो बसना, कवि देव कह रहे हैं कि जो गोपी है वह कह रही है कि अब मेरा अपने पर भी बस नहीं है, मैं इतने प्रेम में मग्न हो गई हूँ भगवान कृष्ण के प्रेम में। रस लालच लाल चिते भई चेरी, और उनके जो प्रेम रूपी जो रस है उसमें, उसके लालच में भगवान श्री कृष्ण की देखकर उनकी चेरी यानी दासी हो गई हूँ। भगवान कृष्ण को चिते यानी देखकर उनकी दासी हो गई हूँ। बेगी ही बूढ़ी गई पखिया, और उसकी जो वो शीघ्र इतनी डूब गई है, इतनी
मग्न हो गई हैं कि जिस प्रकार अखियाँ, उसकी अखियाँ इतनी मग्न हो गई उनके प्रेम में कि जिस प्रकार जो एक मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जिस प्रकार शहद में गिरकर वो वापस बाहर नहीं निकल पाती है, इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रेम में उसकी जो आंखें हैं, गोपी की आंखें, वो इतनी मग्न हो गई है, इतनी डूब गई हैं। अगले वाला जो पद्यांश है, इस पद्यांश में जो गोपी है वो अपनी सखी को भगवान कृष्ण के जो स्वप्न में आने का जो वर्णन है वह बता रही है, और स्वप्न में किस प्रकार उसने एक स्वप्न देखा, भगवान कृष्ण के को देखा उस स्वप्न में, तो उस स्वप्न का वर्णन इसमें वह कर रही है कि जहरी जहरी जिनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी गटा घेरी है गगन में। अर्थात गगन में, आकाश में घनघोर गटा है, घनघोर बादल छाए हुए हैं, और जो बूंदे हैं, वर्षा की बूंदे गिर रही हैं, वर्षा की बूंदे। आनी कहियो शाम मौसो, और उस जो वर्षा की जो बूंदे गिर रही है उस वर्षा में आनी कहियो शाम मौसो, शाम ने यानी कृष्ण ने मुझे आकर कहा, वो गोपी कह रही कि कृष्ण ने मुझे आकर कहा चलो झूलबे को आजू, चलो आओ हम झूलने के लिए चले, झूलने के लिए आओ। भगवान कृष्ण ने उस गोपी को झूलने के लिए बुलाया। फूली ना समानी, वो गोपी कहती है कि मैं, भगवान कृष्ण ने जब मुझे झूलने के लिए बुलाया तो मैं फूली नहीं समाई, और भई ऐसी हो मगन में, जैसे मैं उनके प्रेम में और मगन हो गई हूँ। चाहती उठोई, भगवान कृष्ण जैसे मुझे बुला रहे हैं और मैं उठना चाहती हूँ। उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, और जो मेरी नींद है वह उड़ गई है, मेरी नींद उड़ गई है। मैं उठना चाहती हूँ, भगवान कृष्ण के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन उसी वक्त मेरी नींद उड़ गई और मेरा स्वप्न टूट गया। और सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, और जैसे ही मैं जागी उसी तरह मेरे जो भाग्य है, मेरा भाग्य सो गया, मेरा भाग्य सो गया। अर्थात कृष्ण से मिलने का जो मेरा जो सौभाग्य था वह अब समाप्त हो गया। आँखी खोली देखो तो गन है ना घनश्याम, जैसे ही मैंने आंखें खोली ना तो गन है, ना तो गन यानी बादल है, और ना ही घनश्याम है, कृष्ण है। और वे ही छाई बूंदे मेरे, जिस प्रकार जो बूंदे गिर रही थी वो ही बूंदे आंसू हवे दृगन में, दृगन में यानी मेरे नेत्र में आंसू के रूप में वह बूंदे निकलने लगी। इस प्रकार गोपी ने अपने स्वप्न का वर्णन यहाँ पर किया है। और इस पाठ में जो भगवान कृष्ण का जो ब्रज भाषा के रूप में जो वर्णन किया है वो हमने पढ़ा। अगले वाले वीडियो में जो हम हैं अगले पाठ के जो पद्य भाग है उसको पढ़ेंगे पार्ट 5 में। इससे पहले मैं आपको एक इसकी जो पूरे पाठ की जो व्याख्या है PDF के रूप में भेजूंगा, उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लें, और उसका लिखने के बाद वापस जो उसका PDF एक बार व्हाट्सएप पे भेजें ताकि उसको सही रूप से जांच किया जा सके। थैंक यू।